देखिए, जहाँ तक आज के इस दौरे का ताल्लुक है, यहाँ के बुज़ुर्गों और जवानों की ताकीद में यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि इनके कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं, वो दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर इन्होंने मुझे बुलाया। तो देखिए, बड़ा अफसोस हुआ कि कैसे यहाँ पर लोगों की डिग्निटी पामाल हुई है, उनके कैसे सिविक राइट्स को कैसे पामाल किया गया है। हालांकि ये इंतज़ामिया हो या हुकूमत को याद होना चाहिए कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया कश्मीर के लिए। जो कंजर्वेशन का प्रोग्राम था, इन्होंने सब कुछ अपना आबाई वतन सेक्रीफाइस किया झील डल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उसी के नाम पर इनको यहाँ पर लाया गया था। और ये इंश्योर किया गया था कि आपको जो भी सहूलियात हैं हम वो इंश्योर करेंगे कि आपको दें, ताकि रिहेबिलिटेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। मगर अफसोस की बात यह है कि उनको यहाँ पर लाया गया और ऐसे ही छोड़ा गया है। इनकी कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई हैं, जो एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्लान में होता है कि एक बंदे को दूसरी जगह किसी अनजान शहर में लाना और ये इंश्योर करना कि इसको हर चीज़ वहाँ फैसिलिटी मिले, हर चीज़ इसको वहाँ मुहैया रहे, ताकि इसको कोई इनकन्वीनियंस ना हो उस अनजान इलाके में। हालांकि अपना सब कुछ, अपना घर बार, अपनी जॉब, अपना सब कुछ छोड़ के आए थे कंजर्वेशन के नाम पे। मगर काफ़ी मायूसी हुई, काफ़ी अफसोस हुआ कि यहाँ पर जब देखा गया कि उनको कैसे बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसाया जा रहा है, जैसे चाहे रोड का मसला हो या वेटलैंड जो ये है, ये सैलाब के निशाने पर ये इलाका है, मगर प्रॉपर ड्रेनेज का इशू है। यहाँ पर एक कॉलोनी का पानी दूसरी कॉलोनी में जाता है। इसी तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं, देखिए राइट टू डेथ, इसमें भी ये इंश्योर किया जाना चाहिए था कि एक डिग्निटी वाला फ्यूनरल मिले, मगर वो भी ये इनको प्रॉपरली नहीं दिया गया। ग्रेवयार्ड का आपने देखा। उसी तरीके से जो इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए इनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। अगर ये जाते हैं कहीं पर इमामबाड़ी का दिमाग करने की, यहाँ पर हम अपनी रिलीजियस राइट्स ऑब्जर्व करेंगे कि पीछे से बिल्डोज़र आता है, वो मिसमार करता है। तो मेरी यही गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि इसको एक रिव्यू लिया जाए, इस जो यहाँ पर रिसेटलमेंट हुई है, रिहेबिलिटेशन हुई है, सो कॉल्ड रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, इसका एक रिव्यू लेना चाहिए इंतज़ामिया को, और इंश्योर करना चाहिए कि जो भी चीज़ें, जो भी इनकी ग्रीवेंसेस है यहाँ पर, वो एड्रेस करनी चाहिए। और जो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एक्ट है, वो क्या वो ये रिहेबिलिटेशन, ये सेटलमेंट उस एक्ट की रोशनी में हुई है या नहीं हुई है, सरकार को ये देखना चाहिए। बाकी मुझ तक जो भी बन पाए किसी भी फोरम पर मुझे जाना इसके लिए दरकार होगा, मैं जाऊंगा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो ये यहाँ पर अपनी ज़िंदगी डिग्निटी से बसर कर सके। देखिए, जिम्मेदार वो है, सरकार है, क्योंकि इनको कंजर्वेशन के नाम पर यहाँ लाया गया। इनको डल को बचाने के लिए इन्हें कुर्बानी दी। ऐसी कुर्बानी मेरे ख्याल से कोई नहीं दे सकता है। उसी नाम पर यहाँ ले आए। जो भी तब की सरकार थी, आज की सरकार है, ये जिम्मेदारियाँ बनती है सरकार की, क्योंकि वही गार्डियन है, क्योंकि वही उनको उठा के लाई है। और उनको देखना चाहिए कि जो ये सेटलमेंट, जो ये रिहेबिलिटेशन हुई है, क्या ये प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एक्ट के रोशनी में हुई है, नहीं हुई। अगर नहीं हुई है, उनको बिला ताखीर उस पर काम करना चाहिए। जो इनकी जो डिग्निफाइड लाइफ है, वो रेस्टोर करनी चाहिए। चाहे वो इनका लाइवलीहुड है, जो इन्होंने अपना सेक्रीफाइस डल में किया है, वो इनको रेस्टोर होना चाहिए यहाँ पर। और जो डिग्निफाइड लाइफ है, चाहे वो सड़क के मामले हों, चाहे जो सबसे बड़ा यहाँ पर इशू है ड्रेनेज का, वो भी अवलीन फुर्सत में हल होना चाहिए, ताकि ये भी एक आम जिंदगी, एक डिग्निफाइड जिंदगी बसर कर सके।